रेगिस्तान की रेत पर अक्सर लोग कहते हैं यहाँ सिर्फ सन्नाटा है। यहाँ बस गर्म हवा बहती है और दूर तक फैली हुई सुनहरी रेत। लेकिन अगर आप ध्यान से सुने तो इस सन्नाटे में भी कई कहानियां छुपी हुई हैं। कहानियां जिन्हें लोग बताने से डरते हैं, क्योंकि ये कहानियां उस सच का हिस्सा हैं जिसे जानकर इंसान की रूह कांप जाती है। आज हम आपको लेकर चलेंगे एक ऐसे रहस्य की ओर जिसकी चर्चा सदियों से होती रही है। ये कहानी है उन प्राचीन सभ्यताओं की जिनके निशान आज भी रेत के नीचे दबे पड़े हैं। कहा जाता है कि कभी इस बंजर धरती पर नदियां बहा करती थी। यहाँ हरे भरे पेड़ थे और इंसानों की बस्तियां। लेकिन समय ने सब कुछ निगल लिया और अब जो बचा है वो सिर्फ डर, रहस्य और अनआंसर्ड सवाल हैं। शुरुआत होती है साल 1920 के दशक में। कुछ खोजकर्ता रेगिस्तान की तपती रेत में नई जगहों की तलाश कर रहे थे। उन्हें उम्मीद थी कि शायद उन्हें कोई खजाना मिले या फिर कोई पुरानी इमारत का निशान। लेकिन जो उन्होंने पाया वो किसी खजाने से भी ज्यादा अजीब था। रेत के बीचों बीच उन्हें एक गड्ढा दिखाई दिया। देखने में वो ऐसा लग रहा था जैसे किसी ने जमीन को जला दिया हो। चारों तरफ काली पपड़ी जम चुकी थी और उस गड्ढे से एक अजीब सी गंध आ रही थी, जैसे कोई चीज हजारों साल से सड़ रही हो। जब खोजकर्ताओं ने पास जाकर देखा तो उनकी सांसें अटक गई। वहां जमीन पर कुछ हड्डियां बिखरी हुई थी, लेकिन ये हड्डियां किसी इंसान की नहीं लग रही थी। वो बेहद विशाल थीं और उनका आकार देखकर लगता था जैसे ये किसी ऐसे जीव की हो जिसे हमने सिर्फ कहानियों में सुना है। उस समय ये बात अखबारों में छपी, लेकिन धीरे धीरे मामला दबा दिया गया। किसी ने कहा ये बस ऊंट की हड्डियां हैं, किसी ने कहा यहाँ कोई पुराना युद्ध हुआ था। मगर जो लोग उस जगह पर गए थे उन्होंने साफ कहा ये ना तो ऊंट की हड्डियां थीं, ना किसी आम जानवर की। ये किसी अजीब प्रजाति की थीं जिनका नाम तक इंसान ने कभी नहीं सुना। रेगिस्तान में ऐसी कई जगह हैं जहां लोग जाने से डरते हैं। वहां की रेत अचानक धंस जाती है, जैसे जमीन के नीचे कोई खाली दुनिया हो। कई बार यात्री वहां गायब हो जाते हैं। गांव के लोग कहते हैं वहां जिन्न रहते हैं, लेकिन वैज्ञानिक कहते हैं ये धरती के नीचे दबे उन रहस्यों का हिस्सा है जिन्हें अभी तक खोजा नहीं गया। समय बीतता गया, लेकिन उस रहस्य की गुत्थी सुलझी नहीं, बल्कि और उलझ गई। 1990 के दशक में कुछ वैज्ञानिक उस जगह पहुंचे जहां पहले हड्डियां मिली थी। उन्होंने जमीन की खुदाई शुरू की और थोड़ी ही देर में उन्हें एक बहुत बड़ा पत्थर मिला जिस पर अजीब तरह की नक्काशी थी। नक्काशी में इंसान जैसे दिखने वाले प्राणी बने हुए थे, लेकिन उनके हाथ और पैर असामान्य थे। और सबसे डरावनी बात यह थी कि उनके चेहरे किसी इंसान जैसे नहीं थे, बल्कि जानवर और इंसान के मिश्रण जैसे थे। ये देखकर वैज्ञानिक दंग रह गए। क्या सच में कभी इस धरती पर ऐसी कोई सभ्यता थी जो हमसे अलग थी, या ये सिर्फ हमारी कल्पना है? उस रात वैज्ञानिकों ने कैंप लगाया, लेकिन रात को जब वो सो रहे थे तो अचानक एक अजीब आवाज सुनाई दी। आवाज ऐसी थी जैसे कोई गहरी गुफा के भीतर से फुसफुसा रहा हो। कुछ वैज्ञानिक बाहर निकले पर वहां कुछ नहीं था, मगर रेत पर साफ साफ पैरों के निशान बने थे। और हैरानी की बात यह थी कि वो निशान इंसानों के नहीं लग रहे थे। वो बहुत बड़े थे और उनके आकार में अजीब मोड़ थे, जैसे किसी अज्ञात प्राणी ने रेगिस्तान में कदम रखा हो। ये सब देखकर वैज्ञानिकों का मन कांप उठा। अगले दिन उन्होंने रिसर्च रोक दी और उस जगह से चले गए। लेकिन जो उन्होंने देखा वो सबूत था कि रेगिस्तान सिर्फ एक बंजर जमीन नहीं, बल्कि ये धरती के सबसे गहरे राज छुपाए बैठा है। आज तक कोई नहीं जान पाया कि वो हड्डियां किसकी थी, वो नक्काशी किसने बनाई थी और वो रहस्यमयी आवाजें किसकी थी। रेगिस्तान की रेत सिर्फ रेत नहीं है, ये मानो समय का दरिया है जिसने अपने नीचे पूरी सभ्यताओं को दबा रखा है। और जब कभी इंसान उसकी सतह में झांकने की कोशिश करता है तो वो रहस्य और भी गहरा हो जाता है। 1990 के बाद भी कई वैज्ञानिक और खोजकर्ता उस इलाके में पहुंचे। कुछ लोग खुलेआम बोलते रहे कि वहां अलौकिक ताकतें हैं, जबकि कुछ कहते रहे कि वहां भूली बिसरी सभ्यता के निशान दबे हुए हैं। लेकिन सच क्या है ये कोई नहीं जान पाया। एक बार की घटना बहुत मशहूर हुई। कुछ विदेशी रिसर्चर रेगिस्तान में गए। उनके साथ कैमरे और आधुनिक उपकरण थे। उन्होंने सोचा कि इस बार वो रहस्य को कैमरे में कैद करेंगे। शुरुआत में सब कुछ सामान्य लग रहा था।
सूरज तप रहा था, रेत तप रही थी और हवा में सिर्फ गर्माहट थी। लेकिन दोपहर होते होते अचानक तापमान गिरने लगा। वैज्ञानिक हैरान थे। रेगिस्तान में दिन के वक्त तापमान गिरना लगभग नामुमकिन है। जैसे जैसे हवा ठंडी होती गई वैसे वैसे अजीब अजीब आवाजें सुनाई देने लगी। वो आवाज किसी इंसान की नहीं थी, बल्कि मानो बहुत सारे लोग एक साथ बड़बड़ा रहे हों। रिसर्चर डर गए, लेकिन उन्होंने हिम्मत नहीं छोड़ी। उन्होंने कैमरे चालू रखे और तभी उनके सामने रेत पर हल्की सी चमक दिखाई दी, मानो जमीन के नीचे कोई रोशनी जल रही हो। उन्होंने उस जगह खुदाई शुरू की। जैसे ही थोड़ी रेत हटाई गई, एक बड़ा सा पत्थर सामने आया। उस पत्थर पर अजीब सी लिपि लिखी थी, भाषा ऐसी कि दुनिया की किसी भी लिखावट से मेल नहीं खाती थी। कई साल तक उस लिपि को समझने की कोशिश की गई, लेकिन नतीजा वही निकला। ये भाषा हमारी सभ्यता की नहीं है। तो फिर सवाल उठता है, ये किसकी थी? इसी बीच एक और चौंकाने वाली घटना घटी। उस टीम के एक सदस्य ने दावा किया कि उसने रात को एक अजीब सा सपना देखा। सपने में एक लंबा चौड़ा प्राणी उसके सामने आया, जिसकी आंखें आग जैसी चमक रही थी। उसने सिर्फ एक वाक्य कहा, ये हमारी जमीन है, यहां से चले जाओ। अगले ही दिन वो सदस्य रहस्यमय तरीके से गायब हो गया। उसकी खोज में कई हफ्ते लगे, लेकिन उसका कोई सुराग नहीं मिला। आज तक उसका नाम उस रेगिस्तान के रहस्यों में दर्ज है। लोग कहते हैं कि ये सब दिमाग की कल्पना है, लेकिन जो लोग वहां गए उन्होंने कसम खाकर कहा, वहां कुछ तो है जो इंसानों को वहां टिकने नहीं देता। वैज्ञानिकों का मानना है कि शायद वो जगह कभी एक विशाल झील या नदी का हिस्सा रही होगी। जब पानी सूख गया तो उसके नीचे छिपी प्राचीन चीजें सामने आने लगी। लेकिन गांव के बुजुर्गों की माने तो ये जमीन जिन्नों और प्राचीन आत्माओं का घर है। उनका कहना है, वहां मत जाओ, वहां रेत जिंदा है, वो अपने अंदर सबको निगल लेती है। इन सब कहानियों के बीच एक और रहस्य छुपा हुआ है। रेगिस्तान में पाए गए वो विशालकाय पैरों के निशान। कुछ निशान ऐसे थे जो इंसानों से दोगुने बड़े थे और उनका आकार किसी मगरमच्छ और इंसान के बीच जैसा लगता था। सवाल यह है कि अगर ये निशान सचमुच किसी जीव के हैं, तो वो जीव आज कहाँ है? क्या वो अब भी रेत के नीचे जिंदा है, या फिर वो प्राचीन काल में ही खत्म हो चुका? कहानी यहीं खत्म नहीं होती। 2005 में कुछ भारतीय शोधकर्ता भी इस जगह पहुंचे। उन्होंने आधुनिक तकनीक से जमीन के नीचे की तस्वीरें निकाली। उन तस्वीरों में जो दिखाई दिया वो किसी फिल्मी दृश्य से कम नहीं था। जमीन के नीचे गोल आकार की गुफाएं थीं और उनमें से कुछ में अजीब आकार की वस्तुएं पड़ी थीं। कुछ वस्तुएं ऐसी थीं जो धातु जैसी लग रही थीं, लेकिन उनका ढांचा इंसानों के बनाए औजारों जैसा नहीं था। वो गोल, चमकीले और बेहद सटीक कटाव वाले थे, मानो किसी मशीन से बने हों। जब इस रिपोर्ट को सार्वजनिक किया गया तो कई देशों ने दिलचस्पी दिखाई, लेकिन अचानक उस शोध को बीच में ही रोक दिया गया। किसी को सही वजह नहीं बताई गई। बस इतना कहा गया, ये राष्ट्रीय सुरक्षा का मामला है। तब से आज तक कोई नहीं जानता कि वहां असल में क्या मिला था। लेकिन जो लोग सच्चाई की तलाश में हैं, वो कहते हैं ये सबूत है कि रेगिस्तान में एक ऐसी सभ्यता दबी है जो इंसानों से कहीं आगे थी। एक ऐसी सभ्यता जिसने ऐसी तकनीक बनाई थी जो आज भी हमारे लिए रहस्य है। और शायद यही वजह है कि जब जब कोई उस रेत के राज खोलने की कोशिश करता है, तब तब कुछ अजीब घटनाएं होने लगती हैं। कभी लोग गायब हो जाते हैं, कभी उपकरण खराब हो जाते हैं और कभी पूरा मिशन अचानक रोक दिया जाता है। क्या ये सब महज इत्तेफाक है, या फिर कोई है जो नहीं चाहता कि इंसान उस सच तक पहुंचे? रेगिस्तान की इन घटनाओं ने एक बात तो साफ कर दी, ये जगह सिर्फ एक भूगोलिक क्षेत्र नहीं है, ये मानो एक रहस्यमय किताब है जिसके पन्ने कोई खोल नहीं पाता। 2005 के बाद कई साल तक उस इलाके में कोई रिसर्च नहीं हुई। सरकारें चुप हो गईं, अखबारों ने खबरें छापना बंद कर दी। लेकिन सच को कब तक दबाया जा सकता है? 2017 में कुछ स्थानीय चरवाहों ने दावा किया कि उन्होंने रात को रेगिस्तान के बीचों बीच एक अजीब सी रोशनी देखी। वो रोशनी आसमान से उतरी और धीरे धीरे रेत में समा गई। पहले सबने सोचा ये कोई टूटता तारा होगा, लेकिन अगले दिन जब चरवाहे उस जगह पहुंचे तो उन्होंने वहां गहरे पैरों के निशान देखे। ये निशान ना इंसानों के थे ना ऊंटों के। वो इतने बड़े थे कि देखकर किसी की भी रूह कांप जाए। चरवाहों ने जब ये बात गांव में बताई तो बुजुर्गों ने कहा,
ये वही प्राचीन रक्षक हैं। वो हर उस इंसान को चेतावनी देते हैं जो इस जमीन के राज खोदना चाहता है। लेकिन जवानों ने बुजुर्गों की बात को अंधविश्वास समझा। कुछ लोग मोबाइल लेकर वहां पहुंचे और वीडियो बनाने लगे। लेकिन अजीब बात यह हुई कि वहां जाते ही उनके फोन बंद हो गए। बैटरी पूरी थी लेकिन स्क्रीन काली पड़ गई, मानो किसी अदृश्य ताकत ने सारी मशीनें बंद कर दी हों। इसके बाद वो वीडियो कभी रिकॉर्ड ही नहीं हो पाया और लोग डर के मारे वहां से भाग गए। अब सवाल ये उठता है, आखिर ऐसी ताकतें हैं कहां से? क्या ये सचमुच कोई प्राचीन जीव है जो अभी तक जिंदा है, या फिर ये धरती के भीतर छुपा कोई रहस्य है जिसे हम समझ नहीं पा रहे? वैज्ञानिकों का एक तबका कहता है कि रेगिस्तान में एक बहुत पुराना उल्कापिंड गिरा था। उसी की वजह से जमीन के नीचे चुंबकीय क्षेत्र बन गए। यही कारण है कि वहां अजीब आवाजें सुनाई देती हैं और मशीनें काम करना बंद कर देती हैं। लेकिन अगर ये सिर्फ चुंबकीय क्षेत्र है तो फिर वो हड्डियां, वो अजीब लिपि और वो विशाल पैरों के निशान, इन्हें किस तरह समझाया जाए? कुछ शोधकर्ता मानते हैं कि ये किसी लुप्त हो चुकी सभ्यता का राज है। ये एक ऐसी सभ्यता है जो हजारों साल पहले रेगिस्तान में बसी थी। उन्होंने तकनीक और औजार बनाए थे जो हमारे आज के विज्ञान से भी कहीं आगे थे। लेकिन किसी वजह से वो सभ्यता मिट गई, शायद प्राकृतिक आपदा से, शायद युद्ध से। और अब उनके निशान कभी कभी रेत के नीचे बाहर निकल आते हैं। लेकिन लोक कथाओं की माने तो बात कुछ और है। कहा जाता है कि रेगिस्तान में एक अनदेखा दरवाजा है। यह दरवाजा किसी और दुनिया की ओर खुलता है। जब जब इंसान उस दरवाजे को छूने की कोशिश करता है तब तब उसे अदृश्य शक्तियां रोक देती हैं। क्या ये सच है? कोई नहीं जानता। लेकिन उन वैज्ञानिकों का क्या जो वहां गायब हो गए? उन रिसर्चर्स का क्या जिनकी रातों की नींद डर के मारे उड़ गई? आज तक इन सवालों के जवाब किसी के पास नहीं है और शायद यही रहस्य इस कहानी को और भी डरावना और दिलचस्प बना देता है। रेगिस्तान का सन्नाटा कई बार हमें धोखा देता है। हम सोचते हैं ये बंजर जमीन है, यहाँ कुछ नहीं। लेकिन असलियत ये है कि इस सन्नाटे के पीछे एक चीख छुपी है जो हम तक पहुंच नहीं पाती। वो चीख उन प्राचीन लोगों की हो सकती है जिनकी सभ्यता मिट गई, या फिर उन रहस्यमय प्राणियों की जो अब भी धरती के नीचे सो रहे हैं। और अगर कभी वो जाग गए तो शायद इंसानियत को सबसे बड़ा सच देखने को मिलेगा। लेकिन सवाल ये भी है, क्या इंसान तैयार है उस सच को जानने के लिए? क्योंकि जो चीजें हमारी समझ से बाहर हैं वो अक्सर हमारे लिए खतरनाक भी साबित होती हैं। आज भी जब कोई यात्री उस तपती रेत में अकेला चलता है तो उसे ऐसा महसूस होता है कि कोई उसे देख रहा है। कभी हवा कान में कुछ फुसफुसा देती है, कभी पैरों के नीचे की रेत यूं धंस जाती है जैसे किसी ने खींच लिया हो, और कई बार लोग बिना कोई निशान छोड़े गायब हो जाते हैं। ये कहानियां सुनने में अजीब लगती हैं, लेकिन जब आप उन लोगों की आंखों में झांकते हैं जिन्होंने ये सब महसूस किया है तो आपको यकीन हो जाता है कुछ तो है वहां, कुछ ऐसा जो हमें आज भी चुनौती देता है। आज के लिए बस इतना ही। वीडियो अच्छा लगे तो इसे लाइक और शेयर करें और हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब करें। जय हिंद दोस्तों।